कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसमें हमारा दिल और दिमाग दोनों के अंदर डर बैठ जाता है। कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ बुरी शक्तियाँ होती हैं। तो आज की कहानी है रमेश की। रमेश जो अपने माँ बाप के साथ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। गांव का नाम था सोनपुर। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, पर उसके सपने बड़े बड़े थे। वो शहर जाना चाहता था, अपनी लाइफ बनाना चाहता था। तो पर अपने पेरेंट्स को छोड़ने में बहुत डरता था कि मैं कहीं चला जाऊँ, पीछे से कुछ इसको हो ना जाए इन लोगों को। तब भी वो मनाते मनाते एक दिन अपनी माँ से बोल ही देता है कि मुझे शहर जाना है, अपनी लाइफ और आपकी लाइफ सही करनी है। मैं भी कुछ पैसे वाला होना चाहता हूँ, सक्सेस होना चाहता हूँ, नाम कमाना चाहता हूँ। पहले तो माँ ने ना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा क्या होगा। फिर माँ ने पापा को बताया उसके। फिर दोनों ने कहा कि हमारी ज़िंदगी तो गांव के अंदर बीत गई है, पर इसके सपने हैं, इसके लिए इसको अपनी लाइफ बनाने दो। बहुत कहने के बाद रमेश को परमिशन मिल जाती है कि वो शहर जा सकता है। रमेश को शहर जाने की खुशी तो थी, पर कहीं ना कहीं उसको अपने माँ बाप छोड़ने का जो दर्द था उसके चेहरे साफ साफ झलक रहा था। पर फिर भी वो तैयार हुआ, अपना सामान पैक किया, कुछ कपड़े वपड़े, और वो निकल पड़ा शहर के लिए। कुछ देर बाद वो एक स्टेशन पे पहुंचता है और वहाँ बैठ के ट्रेन का इंतज़ार करने लगता है। उस स्टेशन पे इक्का दुक्का ही लोग थे, कोई ज़्यादा थी नहीं, भीड़ भाड़ भी कम थी। कहने को एक लाइट जल रही थी और एक जो गार्ड होता है वो लालटेन लिए खड़ा था वहाँ पे, ताकि रेलगाड़ियों को सिग्नल दे सके। अब ट्रेन का वेट करते करते कुछ घंटे बीते, तो इसको लगा कि ट्रेन इतनी लेट तो आती नहीं, आज कैसे इतनी लेट आ रही है। तो वो उठा वहाँ से और उसी गार्ड के पास गया कि शहर जाने वाली ट्रेन जो 10 बजे आती है अभी तक आई क्यों नहीं। उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। रमेश को बड़ा अजीब लगा कि भाई ये खड़ा क्यों है, बोल क्यों नहीं रहा है। फिर उसने जैसे ही उसके कंधे पे हाथ रखा, तैसे ही गार्ड धड़ाप करके नीचे गिर गया और लालटेन से आग जलने लगी। अब उसी आग में गार्ड जलने लगा। इधर रमेश परेशान, दुख हो गया, डर गया कि हाँ मैंने ये क्या कर दिया। तो वो इधर उधर भागता है पानी लेने के लिए। जब पानी लेकर वापस आता है तो देखता है वो गार्ड आराम से वैसे ही खड़ा हुआ है। वो गार्ड के पास फिर जाता है, फिर उससे पूछता है कि ट्रेन क्यों नहीं आई। तो वो कहता है कि अब की आने वाली है कुछ देर बाद। और वो भौचक्का हो जाता है, डर के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं। आगे कहानी अलग दूसरे पार्ट में सुनाऊंगा।